गई है। इसी के साथ चलते हैं हम आज की बड़ी खबर की ओर, जहां आज की बड़ी खबर ये रही कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य स्थापना दिवस पर पहुंचे और कई अहम परियोजनाओं का शुभारंभ किया। राजधानी कहे जाने वाला रायपुर छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने साई हॉस्पिटल में बच्चों को लगाया गले, तीजन बाई का हालचाल जाना, नई विधानसभा ब्रह्म कुमारी भवन का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस में शामिल होने रायपुर पहुंचे हैं। वे नया रायपुर में सत्य साई हॉस्पिटल में 2500 बच्चों से बातचीत की। इस दौरान मोदी ने एक बच्चे को गले भी लगाया। ये वही बच्चे हैं जिनकी हार्ट सर्जरी सत्य साई हॉस्पिटल में हुई है। प्रधानमंत्री करीब 6 घंटे 45 मिनट तक रायपुर में रहेंगे। पीएम मोदी सत्य साई हॉस्पिटल से ब्रह्म कुमारी संस्थान के शांति शिखर ध्यान केंद्र के लिए निकल चुके हैं। वह शांति शिखर ध्यान केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद नए विधानसभा भवन, डिजिटल जनजातीय संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे रोड शो भी करेंगे। इससे पहले एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों उप मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। पीएम ने पद्म विभूषण तीजन बाई और लेखक पद्म विभूषण विनोद कुमार शुक्ल का हालचाल भी जाना। एयरफोर्स के विशेष विमान से पीएम मोदी रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे। मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल की ओर जाने वाले रास्ते में छात्रों के साथ लोगों की भीड़ रही। मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल की ओर जाने वाले रास्ते में छात्रों के साथ लोगों की बड़ी भीड़ जमा रही। नई विधानसभा भवन में आयोजित पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे लोगों के गमछे उतरवाए गए। किसी को भी गमछा लेकर जाने की अनुमति नहीं दी गई। आम जनता से लेकर नेताओं तक के गमछे उतरवाए गए। पीएम मोदी ने सत्य साई हॉस्पिटल में बच्चों से बातचीत, राज्यपाल भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्य साई हॉस्पिटल में बच्चों से की बातचीत। इस दौरान राज्यपाल रेमैन डेका, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, सत्य साई के डायरेक्टर श्री सी निवास राव, पीएम मोदी के दौरे को लेकर ब्रह्म कुमारी संस्था के 400 मीटर दूर ही बैरिकेडिंग कर दी गई है। कुछ ही समय में पीएम मोदी शांति शिखर भवन पहुंचेंगे। यहाँ शांति शिखर भवन का उद्घाटन करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी सत्य साई हॉस्पिटल में बच्चों से बातचीत के बाद ब्रह्म कुमारी के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रह्म कुमारी संस्था के शांति शिखर ध्यान केंद्र का उद्घाटन करेंगे। रायपुर एयरपोर्ट से निकलकर पीएम मोदी सत्य साई हॉस्पिटल में पीएम मोदी ने सक्सेसफुल हार्ट सर्जरी वाले बच्चों से मुलाकात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और छत्तीसगढ़ की महतारी को प्रणाम किया। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें प्रणाम किया। प्रधानमंत्री ने स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ की बधाई दी। मोदी के स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से लगी रही। रायपुर एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारी खूब जोरों शोरों से चल रही थी। एयरपोर्ट पर पारंपरिक वेशभूषा में आदिवासी नृत्य करते नजर आए। रास्ते भर कई जगहों पर प्रधानमंत्री का स्वागत होगा। लोगों की भीड़ जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवा रायपुर में श्री संजीवनी अस्पताल के 2500 बच्चों से दिल की बात करते नजर आएंगे। ये हार्ट के सक्सेसफुल ऑपरेशन वाले बच्चे हैं। ये वे बच्चे हैं जिनकी हार्ट सर्जरी की संस्था में निःशुल्क हुई थी। यह कार्यक्रम सत्य साई मंदिर के परिसर में होगा। श्री साई हेल्थ एंड हेल्थ ट्रस्ट के चेयरमैन श्री सी निवास ने बताया कि कार्यक्रम में देश भर के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे देशों से भी लोग शामिल होंगे। श्री निवास ने बताया कि लोग ठीक होने के बाद अस्पताल नहीं लौटना चाहते, लेकिन पीएम से मिलने सभी उत्साहित हैं। और श्री साई हेल्थ एंड हेल्थ ट्रस्ट के चेयरमैन सी श्रीनिवास ने बताया कि यहाँ 37,000 से ज़्यादा बच्चों के हार्ट की सफल सर्जरी हो चुकी है। खास बात यह है कि यहाँ बिल्कुल भी बिल काउंटर ही नहीं है। बच्चों के दिल की बीमारी का इलाज फ्री है। उन्होंने बताया कि रायपुर में देश का सबसे बड़ा नेशनल हेल्थ केयर स्किल सेंटर भी खोला जाएगा। श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में प्रधानमंत्री ने आने की तैयारियां पूरी हो गई थी।
बच्चे और परिजन अस्पताल पर पहुंच गए थे, जहां वो उनका इंतजार कर रहे हैं। नवा रायपुर में राजस्थानी महल जैसा ब्रह्म कुमारी शांति शिखर पीएम मोदी करेंगे उनका उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवा रायपुर के सेक्टर 20 स्थित ब्रह्म कुमारी संस्था के नवनिर्मित मेडिटेशन सेंटर शांति शिखर एकेडमी फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड का लोकार्पण करेंगे। इसे दान के पैसे से राजस्थानी महल के लुक में बनाया गया है। जोधपुर के कारीगरों ने पिक स्टोन से इस इमारत को तराशा है। इसके लिए 150 से अधिक ट्रकों में जोधपुर से पत्थर मंगवाए गए थे। भवन का निर्माण 15 जनवरी 2018 को शुरू हुआ था और 2023 में पूरा हुआ। 5 मंजिल भवन में एलईडी स्क्रीन युक्त ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल, मेडिटेशन हॉल, लाइब्रेरी और गेस्ट को ठहराने के लिए कमरा और डाइनिंग हॉल भी बनाया गया है। ब्रह्म कुमारी संस्था के नवनिर्मित मेडिटेशन सेंटर शांति शिखर का उद्घाटन करने के पश्चात पीएम मोदी नया रायपुर में बने नए विधानसभा भवन का उद्घाटन करेंगे। नए विधानसभा की नींव 28 अगस्त 2020 को कांग्रेस सरकार के समय रखी गई थी। अब 5 साल बाद ये भवन पूरी तरह से तैयार है। नया रायपुर के सेक्टर 19 में 20.78 हेक्टेयर में तैयार हुआ यह भवन पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। यहाँ पारंपरिक महलों जैसा गुंबद दिखाई देते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा की नई बिल्डिंग का आकार राष्ट्रपति भवन से भी मिलता जुलता है। छत्तीसगढ़ में भले ही विधायकों की संख्या 90 है, लेकिन भविष्य को देखते हुए विधानसभा भवन में अब 120 विधायकों की बैठक व्यवस्था की गई है। भवन के बाहर पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति स्थापित की गई है। भवन में विधानसभा सचिवालय, 3 मीटिंग हॉल, कैंटीन, सेंट्रल हॉल, दर्शक दीर्घा, मीडिया लाउंज, सभागृह, आर्ट गैलरी जैसी मूलभूत आधुनिक सुविधाएं भी मौजूद कराई गई है। मेल, फीमेल, हैंडीकैप और ट्रांसजेंडर के लिए अलग टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। 3 हॉस्पिटल की भी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा उद्घाटन के पश्चात देश का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम बनाकर तैयार हो गया है, जिसका वह लोकार्पण करते नजर आएंगे। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय आदिवासी नायकों की वीरता, बलिदान और संघर्ष की कहानी बताते को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संग्रहालय का शुभारंभ भी करेंगे। 9.75 एकड़ में बने इस संग्रहालय को बनने में करीब 3 साल 5 महीने का समय लग गया है। डिजिटल म्यूजियम के निर्माण में लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। म्यूजियम में छोटी बड़ी सब मिलाकर लगभग 40 से ज्यादा एलईडी लगी है। नवा रायपुर में देश के पहले डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम की तस्वीरें कुछ इतनी अद्भुत बनाई गई है कि वो देखने को ही मन उभरता है। म्यूजियम में अलग अलग झलकियां दिखाई दे रही है। नवा रायपुर में देश के सबसे पहले डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम की तस्वीरें सामने आई है, जिसे देखकर मन प्रसन्नित हो गया है और जो हमें हमारी संस्कृति से जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रोड शो के रास्ते में 12 मंच पीएम मोदी का स्वागत छत्तीसगढ़ी नृत्यों से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 1.25 घंटे तक नए विधानसभा परिसर में रहे। यहाँ भी उनकी सभा के लिए मंच बनाया गया है। यह सभा आम जनप्रतिनिधियों के लिए ही होगी। पीएम मोदी यहाँ पर विधायक, पूर्व विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर एवं अधिकारी मौजूद रहेंगे। नया रायपुर से जुड़े सभी ग्राम पंचायतों के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। नए विधानसभा परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद वे वृक्षारोपण और विधानसभा लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद पीएम सेंट्रल हॉल में विधायकों के साथ समूह फोटोग्राफी करेंगे। पीएम मोदी आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी विजिट के मद्देनजर 6 रूट तय कर दी गई है, जिसपे QR कोड स्कैन से रास्ता नक्शा मोबाइल पर ही दिखेगा। प्रदेश प्रवास के दौरान 6 अलग अलग कार्यक्रमों में पीएम शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री जिस रूट से आना जाना करेंगे, वहां प्रोटोकॉल के तहत अलग अलग व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अलग अलग जिलों से आने वालों के लिए 6 रूट तय किए गए हैं। इधर रोड शो की बैरिगेटिंग के लिए एयरपोर्ट से नवा रायपुर तक 1 वे कर दिया गया है। हर रूट के लिए एक QR कोड बनाया गया है, जिसे स्कैन करने पर कार्यस्थल का नक्शा
और रास्ता मोबाइल पर ही दिखाई देने लगेगा। लोकेशन के आधार पर कोई भी व्यक्ति कार्यक्रम स्थल तक आसानी से पहुंच सकेगा। जिस रूट से प्रधानमंत्री का आवागमन होगा वहां आम लोगों का आना जाना प्रतिबंधित रहेगा, इसलिए आम लोगों के लिए अलग रूट तय किया गया है। और पीएम मोदी विजिट को लेकर स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप एसपीजी का उच्च स्तरीय दस्ता रायपुर में मौजूद है। इस दस्ते की मॉनिटरिंग आईजी नवनीत मेहता कर रहे हैं। एसपीजी आईजी ने प्रदेश पुलिस के अधिकारियों के साथ पीएम कार्यक्रम वाले सभी स्थलों का विजिट किया और सुरक्षा की दृष्टि से इसे अब फोर्स तैनात की गई। रायपुर एयरपोर्ट पर डीआईजी सुजीत कुमार, आईपीएस प्रफुल्ल ठाकुर, सोनिया घरडे, एएसपी राकेश बघेल और वीआईपी सुरक्षा वाहिनी के सहायक सेनानी दिनेश सिंह की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही एस्कॉर्ट ऑफिसर में मुंगेली एएसपी संजय साहू और सहायक सेनानी सुधीर कुजूर शामिल है। पीएम विजिट को लेकर पायलट ऑफिसर में राजेश अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा और विकास कुमार, पुलिस अधीक्षक व्याशा पुमुरायपुर सहायतार्थ शामिल है। वहीं कारकेडे मार्शल ऑफिसर की जिम्मेदारी आशीष मिश्रा, सहायक सेनानी 13वीं वाहिनी छसबल कोरबा को सौंपी गई है। वहीं गारलैंड ऑफिसर की जिम्मेदारी आलोक तिवारी, सहायक सेनानी 4वीं वाहिनी छसबल माना को सौंपी गई है। जबकि बैगेज ऑफिसर की कमान एयरमैन खलखो, सहायक सेनानी 6वीं वाहिनी छसबल रायगढ़ और लोकेश्वर संडिल्य, सहायक सेनानी 12वीं वाहिनी रामानुजगंज को सौंपी गई है। अब इसमें देखना है कि नई छत्तीसगढ़ विधानसभा राष्ट्रपति भवन जैसी झलक। बस्तर सरगुजा आर्ट से सजा इको फ्रेंडली डिजाइन, 3 ब्लॉक, 120 सीटें, अस्पताल, म्यूजियम भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवा रायपुर में बने विधानसभा भवन का उद्घाटन करने के पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवा रायपुर में बने नए विधानसभा भवन का उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ गठन जोगी के सीएम बनने की 8 कहानियां इसमें शामिल हुई थी, जिसपे शपथ ग्रहण में रेणु को ही रोक लिया गया था। दिग्विजय से भिड़े अजीत, सोनिया ने लगाई थी क्लास। छत्तीसगढ़ को राज्य बने आज 25 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन उस रात की कुछ झलकियां आज भी उतनी ही जिंदा है। कड़ी में जैसे ही 12 बजती है और तारीख ने 1 नवंबर 2000 का रूप लिया, भारत के नक्शे पर छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बनकर उभरा। राज्य गठन का ऐलान, शपथ ग्रहण और पहले मुख्यमंत्री की घोषणा, इन तीनों के बीच की गई थी। अनकही कहानियां इसमें बहुत सारी छुपी हुई है, जिसे देखना होगा आगे। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।